इंडस जेको असांजो दरिया है, इसकी जो इकोसिस्टम है इंडस का, वो मैंग्रोव्स को मेंटेन करता है। हमारे जो फॉरेस्ट हैं, जंगलात हैं, बचे कुचे जंगलात हैं, उनको हम मेंटेन करते हैं। एक पूरा सिस्टम है जिसमें वाइल्ड लाइफ, हमारी बिलण, जो हमारे इंडस दरिया के बहुत सारे जंगली जीवत हैं, पानी की जीवत हैं, डिपेंड करती हैं, वो उसकी वजह से बहुत मुतासर ऑलरेडी हो चुकी हैं। सखर बैराज के काम के ऊपर एक ये आवाज़ उठती है हमेशा कि यहाँ पे वाइल्ड लाइफ के लिए जो बंदोबस्त होने चाहिए थे वो नहीं है। आपने भी कहा है, मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कहा है बिलण के हवाले से कि वो यकीनन डिस्टर्ब। तो मैं आज बात करूँगा हमारे वाइल्ड लाइफ के कंसर्न ऑफिशियल से, और उन्होंने बहुत एक्टिवली रोल भी प्ले किया है मादी में, और ज़रूर यहाँ पे उनका इनपुट आएगा। मैं इस वक्त वाइल्ड लाइफ का रोल बताने की पोजीशन में नहीं हूँ, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं अपडेट होकर आ जाऊँगा। बस थैंक यू जी। हाँ जी, एक बात बताइएगा जी बताएं। सिक्योरिटी के हवाले से बताएं कि चाइनीज को सिक्योरिटी थ्रेट इशू से बात की जाती है, और ये जो शीट्स लगाई गई हैं, अगर ये चाइनीज का मुतालबा था तो 1 साल के बाद ये क्यों लगाई गई? आईजी साहब को सीएम साहब ने डायरेक्शन दी, मैंने भी बात की। उन्होंने कोई 2 मीटिंग्स की हैं सखर बैराज के ऊपर सिक्योरिटी के हवाले से। फिर उन्होंने एक सिक्योरिटी प्लान बनाया है, सिंध पुलिस ने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के साथ मिलके एक सिक्योरिटी प्लान बनाया है, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे चेक पोस्ट, इस रोड को बंद करने के भी अहकाम दिए। और ये जो शीट्स लगाई गई हैं, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि बैराज का जब काम कंप्लीट हो जाएंगे ये हम हटा देंगे, लेकिन सिक्योरिटी की वजह से हमने ये लगाई हैं। और वो जो सिक्योरिटी के एक्सपर्ट थे, उनकी कहने के ऊपर जो हमने ये सारे अमल कर रहे हैं। और मैक्सिमम हमारी ये है कि पहली प्रायोरिटी हमारे यहाँ पे जो इंजीनियर काम कर रहे हैं, सखर बैराज की सिक्योरिटी खुद की है, इंजीनियर्स की सिक्योरिटी है, फॉरेनर्स हैं, और तो उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए क्या कहा। सवाल कदो पर एक मिनट हितां ॻाल्हि आहे कि तव्हां सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स खां हिन जे लाइ वरितो, तव्हां इंजीनियर एक्सपर्ट्स खां वरितो, जेके डिज़ाइन इंस्टॉल जी कंपनी ठाही त उते एक्स्ट्रा वज़न तव्हां नथा ॾेई सघो। हेॾो वज़न हिकु साइड खां आयो, जेकॾहिं तूफ़ान बरसात पुल जे स्ट्रक्चर खे असर न पवंदो। जेको तव्हां पुल जी उन पुल जी ॻाल्हि था कयो, जो बाईपास की पुल है, उसके ऊपर जो शीट्स लगाई गई हैं, वो जो आप कहते हैं कि किसी एक्सपर्ट से पूछ के लगाई गई हैं। शाह साहब, उसकी डिज़ाइन में ये नहीं है जो मैंने देखी है डिज़ाइन इसकी। बुखारी साहब, पड़ी अभी भी बुखारी साहब, इस पुल के ऊपर अगर शीट्स के वजन से ये पुल गिर जाती है तो वो इंजीनियर जो हवा तूफान अल्लाह करेगा नहीं होगा। ये बैराज की पुल नहीं है, इसको थोड़ा करेक्ट करें। बुखारी साहब, आपकी वजन से आप बाईपास की बात कर रहे हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए, ये जब बैराज बनाया गया था, बैराज की के बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, वो मुझसे रह भी गया है। बैराज के लिए स्टडीज़ चल रही हैं, और सब पूरे पाकिस्तान की ये ख्वाहिश है कि सखर बैराज को 1 साल हो चुके हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर आप भले रिपेयर करें, लेकिन एक नए बैराज का बंदोबस्त करें, उसकी लोकेशन का बंदोबस्त करें। तो ये जब बैराज बनाया गया था, उस वक्त भी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगे थे। बहुत ज़्यादा स्टडीज़ के बाद ये डिटरमिन हुआ था कि ये एक ऐसी लोकेशन है जो रोड़ी वाली गार्ज है, और उसके बाद ये ऐसी जगह थी जहाँ पे हम बैराज उस वक्त बनने में कामयाब हुआ था। तो आज लोकेशन के ऊपर स्टडीज़ चल रही हैं, कुछ 2-4 सेमिनार्स भी हुए हैं, एक्सपर्ट्स को अपॉइंट किया गया है। वो अपनी राय देंगे, बताएंगे कौन सी लोकेशन होनी चाहिए जहाँ से बैराज कैनाल्स को भी हम फीड कर सकें। कसीर की खोस्की में जो बॉर्डर के ऊपर है, वो भी पानी उठा रहा होता, तो पानी की डिमांड जनरेट, इसी वजह से हमें अभी भी इश्यूज़ हैं। और उसी इश्यूज़ को और हमारा केस ये है कि दुनिया में जो डैम्स ऑपरेट करने का एक SOP होती है। डैम क्यों बनाए जाते हैं? डैम इस वजह से बनाए जाते हैं कि आपके पास जब पानी ज़्यादा हो आप स्टोर करें, जब आपको ज़रूरत हो तो आप रिलीज़ करें। तो हमें अप्रैल में ज़रूरत है, हमें अप्रैल में दें, हमारा ऐसा है। तो अप्रैल में हमें पानी नहीं मिलता, और अब क्लाइमेट चेंज के बाद और हालात ख़राब हो रहे हैं। अब ये हो रहा है हमारे साथ कि
हैदराबाद में बारिश हो रही है, टनो मोहम्मद खान में नहीं है। मीरपुर खास में एक तहसील में हो रही है तो कलोई के अंदर नहीं है, कलोई के अंदर हो रही है। अब कलोई वाले कहते हैं मीरपुर खास वाले पानी दे, आप दे दें। खैरपुर में बहुत ज़्यादा बारिश हुई, कहते कैनाल को बंद कर दें वरना ब्रीच हो जाते हैं। यही हो रहा है। इसी तरह से पिछले दिनों हैदराबाद में शदीद बारिश हुई, कैनाल्स को कम किया गया, लेकिन मातली बदीन में फुलेली कैनाल के ज़मींदार पानी के लिए परेशान थे। तो ये इस दफ़ा पहली दफ़ा ये हो रहा है कि मानसून के अंदर स्कैटर्ड बारिश हो रही है। पहले ये मानसून का फीचर ही ये था कि हर जगह पे बारिश हो जाती थी और कैनाल्स को हम बंद कर देते थे। अच्छा भाई, ये बताएं, सिंध को उसके हिस्से का पानी मिल रहा है? आपकी बातों से अंदाज़ा हो रहा है कि नहीं? देखिए मैंने सारी बात यही की कि हमारे पास जो वाटर अकार्ड में पानी लिखा गया है वो 127 MF के करीब लिखा गया है कि 127 MF पानी जो है वो अवेलेबल होगा तो हम सूबों के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 48 पॉइंट समथिंग हमारा सूबा सिंध का पानी है MF, 55 के करीब पंजाब का है, 3.76 MF के करीब बलूचिस्तान का है, इसी तरह कोई 5-6 MF खैबर पख्तूनख्वा है और 10 MF रखा गया है समंदर के लिए। समंदर के लिए पानी मुख्तस किया गया है। ये मिलाएंगे तो 127 होगा। पाकिस्तान में जो कैनाल विड्रॉल्स थी, जो हमारा बार बार ये केस पेश कर रहे हैं, 97 से लेके 82 तक कैनाल विड्रॉल थी, वो 104 MF थी। आज जो हमारी कैनाल विड्रॉल कम होके 95 तक रह गई है। कि जो पानी 50-60 साल पहले कैनाल्स उठाते थे वो भी आज अवेलेबल 1991 के अकार्ड को तो एक तरफ कर दें। तो उसके ऊपर हमारा केस ये है कि आपके पास पानी ड्रास्टिक कम हुआ है। पाकिस्तान में पानी की अवेलेबिलिटी कम हुई है। पानी हमारे पास अगर आता भी है तो बारिशों के सीज़न में आता है, वो किसी काम का नहीं रहता। अगर बारिशों का भी पानी हम मिला लें, बारिशों का भी पानी हम पिछले 25 साल का मिला लें, आपके पास एवरेजली पानी की अवेलेबिलिटी होती है 115 MF। अगर कैनाल और 127 की जगह पे और उस 115 मीन उसके बावजूद हम कम हैं। आपके पास जो डैम नए बन रहे हैं उसका पानी निकाल रहे हैं, तो आपके पास कैनाल विड्रॉल और कम हो जाएंगे। जब ये डैम बन जाएंगे, ये पानी आप रोकेंगे, जो समंदर में पानी जा रहा है ये इसको रोकेंगे ना, 115 से कम करेंगे पानी। मिसाल तौर हमारे पास दयामर बादशाह बन रहा है, मोहम्मद डैम बन रहा है, जब बन जाएंगे तो आपके अब जो ये पानी 115 जा रहा है इससे भी कम जाएगा। तो पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है हमारे पास।